राम राम। आज का हमारा जो विषय है यह राम नाम जो है, इस राम नाम की महत्ता क्या है। वैसे तो यह राम नाम की जो महत्ता है, हमने भजो तो राम भजी जो है इस भाग में हमने देखी है। लेकिन एक प्रश्न आया है कि हम जो राम नाम भजते हैं, उस राम नाम से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए, संतों ने तो जो बातें कही है, वह हम जो फायदा सोचते हैं उससे कई गुना आगे की बात संत हमको समझाते हैं। पहली बात तो यह, जो राम नाम का भेद आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिया, तो गुरु महाराज कहते हैं कि भेद से जो राम नाम लेगा वह भेद कैसा है। अणगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। कितना? पहला फायदा ध्यान में रखिए, यह 70 करोड़, कितना? 70 करोड़, यह एक श्वास में हमारा सुमिरन होता है। ये विधि है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की। अब सामान्य व्यक्ति जो है वह अपने एक जिह्वा से राम नाम करता है, शेष जो है वह अपनी 2000 जिह्वा से राम राम करता है। लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का जो भेद है, वह भेद मिलने के बाद हमारे 3.5 कोटि रोमावली से हमारा सुमिरन होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो गुरु महाराज उसी विषय को लेकर कहते हैं कि अणगिनत गिनती नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है। कितना? एक श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। अब ये कैसे होता है, थोड़ा हम इसको यहां स्पष्ट करेंगे। अब जब हम, यह हमारा मनुष्य देह, इस मनुष्य देह में हमारी यह जो रोमावली है, रोमावली यह कितनी है? यह 3.5 करोड़ रोमावली है। कितनी? हमारे शरीर में जो रोम है ये कितने हैं? 3.5 करोड़ रोम है। अब होता कैसे है? गुरु महाराज ने जो भेद बताया वो इस प्रकार से है कि श्वास उश्वास में हम यह राम नाम लेते हैं। यह जो सत्स्वरूपी राम नाम है, यह श्वास उश्वास में लेते हैं हम। अंदर की श्वास में राम राम और बाहर की श्वास में राम नाम। जब दोनों श्वास में राम नाम होता है, तब क्या होता है? यह शब्द जो है, जो हम अंदर लेते हैं, यह शब्द श्वास के साथ में लेने के कारण यह 3.5 करोड़ रोमावली तक यह शब्द हमारा पहुंचता है। और गुरु महाराज ने यह बताया है कि अंदर की श्वास में कम से कम 20 शब्द जाने चाहिए। कितने? 20 शब्द। जब 20 शब्द हमारे एक श्वास में जाएंगे, तब स्थिति क्या होगी? यह 20 शब्द गुणा यह 3.5 करोड़ रोमावली, 20 शब्द गुणा 3.5 करोड़ रोमावली कितने हो जाएंगे? यह होते हैं 70 करोड़, 70 करोड़। और ये 70 करोड़ राम नाम जब होगा,
तब इस जीव के पीछे लगे हुए जो कर्म हैं, कौन से? यह संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म, जब यह सुमिरन करेंगे इस विधि से और शब्द हमारा जो है यह 10वें द्वार के परे चले जाएगा, 10वें द्वार तक, तो हमारे सारे संचित कर्म जो है, यह संचित कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे और क्रियमान कर्म जो है, यह क्रियमान कर्म हमको लगेंगे नहीं और प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध, यह हमारे श्वासों के साथ में लिए जाएंगे और जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये 3 कर्म जो है, यह तीनों कर्म मिट के यह हंस जो है हमारा, यह अमर लोक में जाएगा। तो ये है 3.5 करोड़ रोमावली में सुमिरन होने की विधि। और जब 20 शब्द हमने शुरू में अगर कोई करता है तो उसमें जरूरी नहीं कि 20 शब्द चले जावे, वह अभ्यास से होता है, करत करत अभ्यास के, तो यह अभ्यास से होगा। आगे तो इतने जाते हैं कि 20 से भी ज्यादा शब्द जो है हमारे अंदर जाते हैं। तो यह सबसे बड़ा इसका फायदा है। अब इससे और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा जो है कि जैसे ही हम श्वास उश्वास में राम नाम का सुमिरन करते हैं, राम नाम का सुमिरन, तो वह जो नयंचर है, वह नयंचर हमारे घट में प्रकट होता है। वह नयंचर क्या है? वह सतगुरु का जो नाम है, वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा का सत्व स्वरूप रूप जो है, वो ये नयंचर है। यानी घट में सत परमात्मा की जो है यह प्राप्ति हो जाती है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है कि जो ब्रह्मांड और खंड की रचना जो है यह इस पिंड में हो जाती है। अब वो कैसे? जैसे ही यह नयंचर जो है हमारे घट में प्रकट होता है, तो इस नयंचर में यह ताकत है, इस नयंचर में वह कला है कि इस पिंड को खंड और ब्रह्मांड में वह बदल देता है। यहां तक त्रिकुटी तक जो है यह 3 लोक 14 भवन और यहां से 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसमें यह परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे ही यह नयंचर प्रकट हो गया, यहाँ पर सरस्वती का स्थान जो हम बताते हैं, यहाँ शिव पार्वती, यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी, यहाँ पर ब्रह्मा गणेश बंकनाल, यह 33 कोटि देवता त्रिकुटी, ये सारी जो रचना है यह उस सत्व शब्द के पराक्रम से इसमें प्रकट हो जाती। चौथा फायदा क्या है कि इस देही में 12 कमलों का छेदन होता है। 12 कमल। 12 कमल कौन से? कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, मेरु पर्वत, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 10वां द्वार। ये कमलों का छेदन होता है और 3 कर्म मिटते हैं, ये हमने देख लिया। और क्या होता है कि यह शब्द जो है, यह शब्द जब हमारे 10वें द्वार के परे चले जाता है तो हमारा जो आवागमन है, आवागमन, यह आवागमन हमारा मिट जाता है। यह उसकी निशानी है। 10वें द्वार के परे जब शब्द चले जाता है तो समझना कि हमारा आवागमन जो है यह मिट गया है और हम अमर लोक में जो है जाने की हमको एक परमिशन मिल गई। इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं।
और सातवां फायदा क्या है, देही में अखंड सत्ता समाधि जो है, अखंड सत्ता समाधि की अनुभूति यह 24 घंटे आती है। अभी भी आप जो भी राम नाम कर रहे हैं, जो भी राम नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे अपने हाथ आगे करके देख ले, देखो अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, 3.5 कोटि रोमावली में जो है यह ररंकार की जो है यह ध्वनि हो जाती है। ये है 3.5 कोटि रोमावली में यह सत्ता समाधि हो जाती है, देह में अखंड सत्ता समाधि की अनुभूति होती है। और आगे का फायदा, आगम आवाजा गेव की गरज वैराज, जो गुरु महाराज कहते हैं, यह आगम आवाजा जो है यह हमेशा यहां पर ध्वनि लग जाती है, अखंड ध्वनि लग जाती है। और ये है निशानी कि हम उस अमरलोक में पहुंच गए हैं। ऐसे कई फायदे हैं, इसको अगर देखना है तो आप भजो तो राम भजी जोरे, यह प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पूरा वहां पर देख सकते हो इस राम नाम के बारे में। यह प्रश्न आया था कि राम नाम जो हम लेते हैं उससे क्या फायदा होता है, उसके लिए यह सारी बातें जो है मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यह राम नाम के जो फायदे हैं राम स्नेह को, वह यहाँ पर हमने स्पष्ट किए हैं। राम राम।